भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन? कितना उखाड़ो, कितने रॉकेट लॉन्चर अपने कंधे पे रख के आज तुमने अटैक किए हैं गोल्स पे। कितने बम फटे हैं तुम्हारे गोल्स पे? नीचे लिखो आउट ऑफ जितने भी टास्क है तुम्हारे, कितने टास्क अचीव किए हैं। जिसने ले रखा है अटैक मोड उसको पता है, जिसने नहीं लिया gangstaphilosophy.com पे जाओ, मारो तुम एक मुक्का बाय बटन पे। पुनीत सुपरस्टार भाई, हो सकता है मेरी थोड़ी सी यहाँ पे डेटा या नॉलेज गलत हो, बट लास्ट आई हर्ड 25,000 रुपीज़ चार्ज करता है पर। हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हो सकता है सिर्फ 5,000 हो सकता है 30,000 हो। मेरे को किसी ने बताया है ये, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया तो मेरे को पता नहीं है। बट समबडी टोल्ड मी एंड इफ दे हैव गिवन मी मिस इन्फॉर्मेशन तो फक यू वेदांत। 25,000 चार्ज करता है। एंड एट फर्स्ट साइड मेरे को लगा यार तो बहुत ही इनॉर्मस प्राइस हो गया यार। एंड देन एट सेकंड पॉइंट मेरे दिमाग में यही चीज़ आई जो मुझे तुम लोगों से बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे जिनका कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई नॉलेज है, कोई ना कोई चीज़ लेकर तुम लर्न करके बैठे हो अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारे को अगर तुम चाहो तो उसको पढ़ा के सिखा के कुछ ना कुछ तरीके से बेच के कैपिटलाइज करके तुम पैसा कमा सकते हो, जिसको तुम डालोगे अंडर द बैनर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आपको पूछना चाहिए वो ये है कि आपका जो भी बुद्धि है आप उसका प्राइस क्या रखना चाहते हो, व्हाट इज द वर्थ। दूसरा प्रश्न आता है कि लेट्स से तुम कहते हो मेरे दिमाग की यार औकात है 1 करोड़ तो है। लेट्स से तू देख रहा है तेरा 1 करोड़ तुमने कह दिया, या फिर तुम देख रही हो और तुम कहती हो कम से कम 1.5 करोड़ तो है जितना मैं जानती हूं। सेकंड पॉइंट में आते हैं, चलो ठीक है तुम इसको स्किल को बेचने पे आते हो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेक योर आस्क। मेक योर आस्क मतलब कि भैया शर्माओ नहीं। द रीजन वाई मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज बहुत ज्यादा लोग मैंने देखा इस देश में, स्पेशली यहाँ पे जितने लोगों से मैं बात करता हूँ उनकी बहुत फटती है, जो उनको लगता है भाई मैं जितना डिजर्व करता हूँ वो पूछने में। मेक योर आस्क, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कल्चरल। अगर आप ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो आपको एक भाव आपको सिखाया गया बचपन से ही, दिस फीलिंग सेंटिमेंट हमें बेचा गया कि आप ग्रीडी हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये साला गिल्ट आ जाता है। अनलर्न दिस इमीडिएटली। ये गिल्ट तुम्हें इंटायरली मुंह पे जब भी फीलिंग हो तो 28 मुक्के जड़ देना। ये बहुत ही वाहियात चूतियापे से भरा थॉट है। जो भी सर्विस तुम दे रहे हो वो है 5,000 रुपए की, लेकिन तुम्हें लगता है अरे यार 5,000 ज्यादा तो नहीं है, तुम्हारे दिमाग में आया है यहां पे है 5,000 बोलना, लेकिन आप बताइए आप कितना दे सकते हैं। करते हैं ना लोग, मतलब अपने हक का पैसा मांगना, और अगर आपको लगता है वो हाई है तो वो गलत है। आप ऑलरेडी अपने दिमाग में अपने आपको जज कर मारे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग की वैल्यू, भाई मेरे दिमाग की वैल्यू क्लियरली जो भी स्किल जानता हूं उसके कम से कम 50 लाख है, तो मैं मार्केट में जब मैं एंटर करूंगा स्किल बेचने के, मैं स्टार्ट करूंगा मार्केट को कंप्लीटली डिसरप्ट करके। यानी जो चीज मैं 5,000 की बेच सकता हूं मैं बेचूंगा। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी 1,000 की बिक रही है चीज, 2,000 की वो बेच रहा है, बहुत हाई क्वालिटी वाली कंपनी है, उसको 5,000 में बेच रही है, जिनकी क्लियरली उतनी औकात मेरी भी है। मैं बेचूंगा 200 रुपए में। दिस इज व्हाट पीपल डू। आई टेल यू समथिंग, कुछ भी बेच रहे हो 200 रुपए में तब बेचो जब तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि उसको करने का एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी डीलिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारा। बट लोगों में क्या हो गया, उन्हें पता है, उन्होंने काम कर रखा है कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। द स्टैंडर्ड दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, जिसका लोग 5,000 ले रहे हैं, मैं ऑलरेडी वो काम कर पाता हूं, मेरा स्किल ऑलरेडी वो है, मैंने ये अभी देखो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ये क्लियरली उतना ही सेम प्रोडक्ट है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी मिडिल क्लास माइंडसेट। ये गरीब वाला माइंडसेट है, क्योंकि हम गरीबी में जिए हैं, हम ऑब्वियसली या मिडिल क्लास में रहे। हमारे बचपन से हमारी चीज क्या देखी हमने, जो चीज जितनी सस्ती की थी, जितनी सस्ती जो चीज मिल रही थी, उतना ज्यादा हमारे पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग में और हम लोग भी ज्यादा उसमें अट्रैक्टेड थे और हमने उसको हमने पिक किया। सो हमने कंडीशन किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सस्ती चीज आदमी जल्दी खरीदता है। हर चीज में तुमने नोटिस किया, तुम्हारे अगल बगल हर कोई इंसान हमेशा हैगल कर रहा था, प्राइस कम करिए ना, अरे इसका ये कम करिए ना, अरे इधर का। तो तुमने क्या देखा, हर इंसान तुम जो देख रहे हो कंज्यूमर बिहेवियर, जो नॉलेज तुम एकत्रित कर रहे थे अपने अननोइंगली, वो यह था कि कोई ऊपर का प्राइस देना ही नहीं चाहता, अमीर लोग के अराउंड रहे नहीं हो। तो मार्केट में आओगे तुम रियलाइज करोगे तुम जिनको चीजें बेचना चाहते हो वो एक्चुअली में क्लियरली दे सकते हैं। मोस्ट पीपल कैन पे, तभी वो बैठे हैं, तभी वो तुम्हारे साथ उस डील में आए हैं, बिकॉज दे एक्चुअली हैव द कैपेसिटी टू पे। अगर तुम्हारा स्किल बहुत जबरदस्त होगा और तुम दिखा दो कि मेरा स्किल है, मैं तो इतना चार्ज करता हूं, हो सकता है स्टार्टिंग में गए तो बहुत ज्यादा है, उन्हें करने दो, तुमको ठीक है टेक इट और लीव इट वाली डील है, वो 1 हफ्ते में या 1 महीने में वो आएंगे पलट के तुम्हारे पास। स्किल की वैल्यू हर कोई करता है जो अपने बिजनेस की वैल्यू करता है। अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, आप किसी को भी सिखा रहे हो, आप कुछ भी किसी भी तरह की चीज, जो प्रोडक्ट है आपका, सर्विस हो सकती है, गुड्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है ब्रो। अपने अंदर इंसान एक्चुअली में बहुत बढ़िया क्वालिटी चीज खरीदना चाहता है, क्योंकि हम इनहेरेंटली बिलीव करते हैं बढ़िया क्वालिटी से मेरा और फायदा होगा। तो इंसान क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, स्पेशली अच्छा बिजनेस पर्सन। हमारी रूट क्या है, हम इस डर से आते हैं कि पहले ज्यादा पैसा मांग ले, तो क्योंकि हमने समाज में देखा ही नहीं है कभी भी मार्केट में, जितनी बार भी हम गए हैं मार्केट में अपने लोगों के साथ, कि जो ज्यादा पैसा मांग रहा था हमारी सराउंड में किसी ने दिया। प्रॉब्लम क्या है उसकी, तुम डेटा किसका उठाए हो भैया, अपने माँ बाप का, जिनका पैसे थे ही नहीं देने को, वो बिजनेस पर्सन थोड़ी थे, तो अपने शौकिया अपने कंजम्पशन के लिए चीजें खरीद रहे थे। अगर मिठाई बना रहे हो बहुत गजब, कंजम्पशन में बुरी नहीं है, अगर तुम्हें लगता है मेरी मिठाई भाई प्योर घी से बनाई है हमने, तो हम प्राइस रखेंगे इसका हाई, बाकी आपको मार्केट में जाना, जाओ लो,
वो बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं आपके, हमारी प्योरिटी, हम प्योरिटी का प्राइस ले रहे हैं, हम अपना आपको करवाना है, जाइए इसको लैब में भेज दीजिए, टेस्टिंग करा लीजिए भाई साहब। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मेरा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, इट्स द बिलीफ इन द प्रोडक्ट एंड देन द कन्विक्शन कि मेरे स्किल लेवल की इतनी प्राइस तो होगी ही होगी और होनी चाहिए, और मार्केट में इतना अवेलेबल है। मैं नहीं कह रहा 50,000 मांग लिया, जो कि मांग सकते हो, प्रीटी श्योर देयर इज अ पर्सन जो कि सेम चीज के लिए 50,000 भी ले रहा है। द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो इज, यस श्योर तुम लोग कहोगे द एब्सर्डिटी ऑफ इट इज कि भाई तुम कहाँ पुनीत सुपरस्टार के उसको इक्वेट कर रहे हो। पुनीत सुपरस्टार इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, उसकी सर्विस ये है, मैं कंप्लीट कन्विक्शन से एब्सोल्यूट एबरेंस, एब्सोल्यूट इनकंसिस्टेंसी इन एनी पैटर्न बेच रहा हूं। मैं पागलपना, यानी एक हम क्या है, बचपन से हमने क्या, हमने नॉर्मेटिव पैटर्न देखे हैं। हर कोई, सोशल साइकोलॉजी बेसिकली होती है कि हम सीखते हैं हर चीज को बिहेव करने के पैटर्न क्या होते हैं अपने सराउंडिंग से। बिहेवियरिज्म आ गया, बट टू अ ग्रेट डिग्री बिहेवियरिज्म ट्रू भी है। कैसे बिहेव करना है हम एक्चुअली सोसाइटी से और सराउंडिंग से सीखते हैं। फिर एक इंसान आता है, वो कहता है मैं 5 मिनट के लिए ब्रेक नहीं करूंगा, मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक नहीं करूंगा, मैं परपेचुअली मैं ब्रेक कर दूंगा सारे नॉर्म्स। तो आप उसको इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि उसने 5 मिनट ब्रेक किया, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, आपने कभी उसको नॉर्मल देखा ही नहीं है। तो वो एक एबरेंस है, जो कहते हैं ना अगर ऑल्टरनेट टाइमलाइंस के हिसाब से, तो वो एक एबरेंट टाइमलाइन क्रिएट हुई है। तो हम पे कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अपनी जिंदगी में लाने के लिए, थोड़ा सा एक एबरेंस, थोड़ा सा एक वियर्डनेस, थोड़ा सा एक टोटल कॉन्ट्राडिक्शन। ही इज अ टोटल कॉन्ट्राडिक्शन टू एवरीथिंग यू बिलीव हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग यू थिंक हाउ इट शुड बी। जिंदगी कैसे चलनी चाहिए और जिंदगी कैसे चलती है का टोटल कॉन्ट्राडिक्शन है। वो पता नहीं क्या कर रहा है, पेंट लेकर अपनी खोपड़ी में डाल दे रहा है। तो तुम एब्सर्डिटी का एक पोर्शन खरीद रहे हो, तो उसका भी एक प्राइस है, क्योंकि वो जो कंसिस्टेंटली पागलपना कर रहा है, अनलेस वो उसको कोई मेंटल इलनेस हो जेन्युइनली, और फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो वो एक परफॉर्मेंस है, और बहुत ही डेडिकेटेड परफॉर्मेंस है। वो जब भी कैमरे पे आएगा, जब भी बाहर जाएगा, जैसे अंडरटेकर वाली बात नहीं थी ना, वो रिटायर जब तक नहीं होता तब तक उसने कैरेक्टर ब्रेक नहीं किया। सेम वे में इंसान कैरेक्टर में है भाई एट ऑल टाइम्स। इट्स अ डेंजरस फकिंग परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स उसका वो चार्ज कर रहा है प्राइस, एंड दैट्स माय पॉइंट टू यू। आप जो भी काम करो पहले अपना उसमें बिलीफ लाओ, दूसरा फिर स्किल लेवल लाओ, और तीसरा फिर मेक योर फकिंग आस्क। उस चीज के लिए शर्माओ मत। मैं तुमसे 1500 मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा असली प्राइस मैंने क्या बोला 2500 है। अभी तक मैंने 3 या 4 जो वीडियो बोले अभी तक अपलोड नहीं किया। द डे आई अपलोड मैं प्राइस रेस करने वाला हूँ। मैं काइंड ऑफ वेट कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग हैं जो मुझे भाई मैसेज कर रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी कोर्स का ये है वो है। मेरे दिमाग में 2-3 आइडिया हैं कि कैसे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मुझे कोर्स प्राइस इंक्रीज करना है, क्योंकि भाई मैं नए एक कंप्लीट मॉड्यूल ऐड करने वाला हूँ। बेस्ड ऑन दैट आई विल मेक माय आस्क, आई विल आस्क फॉर दैट प्राइस विदाउट थिंकिंग हमको गिल्ट हो। क्या गिल्ट? मांगो, काम किया है, मांगो। जो भी मार्केट में हो, जो भी काम कर रहे हो, पहले उस काम को बढ़िया करते चले जाओ, और साइमल्टेनियसली अब ये गिल्ट जब आए, मैंने बोला ना 25 मुख के जड़ दो उसके मुंह पे। और ये थोड़ी सी ट्रेनिंग है, इट विल टेक टाइम। किसी से पैसा लेना पड़ेगा। मेरे को गिल्ट होता था इस थॉट से, बस वही यार चूतिया अनलर्निंग है। तो ऐसे बिजनेस कैसे कर पाओगे? मार्केट में कभी जिंदगी पैसे नहीं कमा पाओगे। तुम्हारे साथ ये डेली बेसिस पे हो रहा है। जब तुम एक कैमरा फोन खरीदने जाते हो, एक लैपटॉप खरीदने जाते हो, जो भी है वो दे मेक देयर आस्क, वो अपना प्राइस साफ साफ लिख के देते रहे। वो नहीं कह रहे कि हमको तुम कहो कि अरे तो ये बहुत ज्यादा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भैया, इतना है, टेक इट और लीव इट। अपने एक बहुत ही मिडिल क्लास एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा खराब चीजें लर्न कर गए हैं, वो नुकसानदायक प्रैक्टिसेस हैं भाई। तो उनको तो मैं अनलर्न करना पड़ेगा गुरु। और इसलिए ये वीडियो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने अभी तक यहाँ तक देखा हो। जिसने देखा हो कहो भाई अटैक मोड जिंदाबाद, ठीक है। और जाओ कम से कम 20 पुशअप तो मार दो, मिनिमम 20 पुशअप मार दो इसी बात पे।